This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो वेलकम बैक टू अवर एक्सपर्ट बॉडी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि अगर आपके पीसी के अंदर में अगर कोई मालिशियस फाइल या किसी तरीके का पेलोड या मालिशियस कोई मान लो किसी तरीके का रैट या किसी तरीके का बॉटनेट का मालिशियस पेलोड अगर आपके पीसी को इन्फेक्ट कर देता है या कोई किसी तरीके का रैंसमवेयर, तो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, आप उसे कैसे इंटरसेप्ट कर सकते हो, उसके ट्रैफिक्स को, उसको आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो एज ए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, एज ए रिसर्चर। आप कैसे उसे डिटेक्ट करके आप पता कर सकते हो कि टारगेट का आईपी कौन सा है, हमारा कौन सा मशीन इन्फेक्ट हुआ है। ओके, उनके होस्ट नेम क्या थे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पता कर सकते हैं और किस डोमेन से वो कनेक्ट कर रहा है, किस आईपी से कनेक्ट कर रहा है, डेटा कहाँ जा रहा है, इवन जो हमारा इन्फेक्टेड कौन सा डिवाइस का मैक एड्रेस है उसका क्या है, ये सारा कुछ हम इंफॉर्मेशन कैसे पता करते हैं और कैसे हम इस चीज़ों को मालवेयर एनालिसिस के थ्रू हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, किसी मालवेयर का सारा ट्रेस बैक हम फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया जो कि हमारे ऑफिशियल exploitbuddy.com वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये कोर्स टोटली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर होने वाला है, ओसेंट के ऊपर होने वाली है। तो आप यहाँ पर इसके सैम्पल वीडियो भी देख सकते हो, आप इसे परचेस कर सकते हो। ये हमारे कोर्स के टॉपिक्स हैं और आफ्टर कंप्लीट ऑफ दिस कोर्स आपको एक यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर इन सारे का डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये कोर्स हमारे इन्फिनिटी हैक्स वेबसाइट पे भी आपको सेम उसी प्राइस में उसी सेम फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप चाहो तो दोनों को आप जहाँ से भी मर्जी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए जो रिसेंट में जो हमारा ये कैच साइबर क्रिमिनल वाला जो वीडियो था थ्रू एथिकल हैकिंग, आप ये वीडियो को देख लो, इसमें सारा कुछ बता रखा हूँ। और इस कोर्स के दोनों कोर्स वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इवन आप लाइव हैकिंग क्लासेस को हमारे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट करके चाहिए कोर्स और लाइव हैकिंग क्लासेस के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर देखो मैंने इस चीज़ के लिए आपके पास वायरशार्क और फिर जो हमारा MD5 हैश टूल था वो चाहिए और ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में दिखा रखा था। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं इसके लिए एक तरीके का CTF टाइप का कुछ एक आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्या आएगा कि आपको एक ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड PCAP फाइल मिल जाएगा, कैप्चर फाइल। आपको भी पता होगा कि वायरशार्क के थ्रू हम अपने नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अंदर हम ट्रबल शूटिंग और भी स्निफिंग के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे नेटवर्क से किस किस तरीके के ट्रैफिक जा रहे हैं। तो जो मालवेयर भी होगा वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे या किसी सिस्टम पे कहीं ना कहीं तो हमारे डेटा को ले जा रहा होगा, हमारे सिस्टम से जो रिक्वेस्ट जा रहा होगा, ओके, पोस्ट के थ्रू हमारे रिक्वेस्ट जो भी टारगेट तक जा रहे होंगे वो सब तो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे जा रहा होगा। तो इन चीज़ों को इंटरसेप्ट करने के लिए हम लोग वायरशार्क का यूज़ करते हैं। सो वायरशार्क के थ्रू ही हम एनालाइज कर पाएंगे कि किस तरीके का मलिशियस फाइल जा रहा है या कैसा ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है, ये सब हम उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा PCAP फाइल जो होता है, जिसको हम पैकेट कैप्चर, एक एक्सटेंशन इसका होता है जो कि हमारा वायरशार्क भी सपोर्ट करता है। तो ये ऑलरेडी एक आपको मलिशियस फाइल देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर ऑलरेडी मालवेयर्स हैं, जो कि इस चीज़ के लिए आपको किसी आप अपने इसको टेस्टिंग के लिए या अपने नॉलेज पर्पस के लिए आप इसका यूज ले सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इस फाइल का मैं यूज किया हूँ, ठीक है। मैं आप सिंपली इस वेबसाइट पे आने के बाद आप डाउनलोड कर लो, ओके। फिर इसके नीचे आपको इसके अंदर में आपको एक PDF फाइल भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको इसका सारे डॉक्यूमेंटेशन सारे कुछ आपको बताया रखे हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो आप इसे भी पढ़ सकते हो, ओके। और यहाँ पर देखो इसमें कुछ लेवल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं सबको नहीं उठा के मैंने इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस को मैं पिकअप किया हूँ जो कि आपको इस फाइल के अंदर से ढूंढ के इनके आंसर्स देने होंगे। तो सेम जैसे जिस तरीके से आप एनालिसिस करोगे सेम वही सारा मेथड यूज हुआ है। ये एक ओरिजिनल एक मलिशियस कैप्चर फाइल है।
तो मैं इसी का यूज करने वाला हूँ। तो आप सिंपली इसे डाउनलोड कर लो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और फिर दूसरा हम एनालिसिस के लिए हम लोग वायरसटोटल का यूज करेंगे। तो किस तरीके से जो हमारा अटैकर का जो मलिशियस फाइल होगा उसका कैसे रॉ फाइल लेकर फिर हम कैसे उसका आगे का फर्दर इन्वेस्टिगेशन या कैसे हम पता करेंगे अटैकर का आईपी या और भी कौन सा मेरा सिस्टम इन्फेक्ट हुआ, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट मैं बता दिया हूँ और मैंने यहाँ पर वायरशार्क है मेरे पास, आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, फ्री है। इसके बाद क्या करना है आपको सिंपली अपने फाइल्स के अंदर में जाकर आपको मैं ओपन करना है और यहाँ पर जो फाइल हमारा जो डाउनलोड किया था उसे अनजिप कर लेना है आपको, ठीक है। या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम एनालाइज कर रहे हो तो जो भी आपका नेटवर्क ट्रैफिक है, जैसे मेरा ETH इथरनेट यूज हो रहा है तो मैं अपने इथरनेट ट्रैफिक को सिंपली मॉनिटर कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कर लो, नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल्स पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, ओके, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद ये जो फाइल है हमारे पास इसे मैं सिंपली रन कर लेता हूँ, ओपन करा लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें ओपन कराऊंगा तो यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ ट्रैफिक्स आ रहे हैं। तो देखो ये जो एरिया होता है जहाँ पर हमारा सारा ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा डेस्टिनेशन है, कौन सा सोर्स है और भी फर्दर चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। ये हैक्स में वॉल्यूम में दिखा रहा है हमारा, यहाँ पर सारा फ्रेगमेंटेशन फाइल्स है कि कौन सा फाइल कहाँ पर क्या है, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर देखना चाहता हूँ कि मेरे इस ट्रैफिक्स में क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा यूज हुआ, तो यहाँ पर स्टैटिक्स पे आने के बाद स्टैटिक्स पे यहाँ पर आपको एक सेकेंड, यहाँ पर हाँ, स्टैटिक्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर जाना है प्रोटोकॉल हायरार्की। यहाँ पर जाने के बाद ये आपको दिखा देगा कि आपके इस ट्रैफिक्स के अंदर में कौन से चीज़ ज़्यादा यूज हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि जैसे हमारे IP वर्जन 4 जो कि सबसे 98.7 ये हुआ है, इतने सारे पैकेट्स रिकॉर्ड हुए हैं, कितने बाइट्स आए हैं, सब कुछ देखो। यहाँ पर नेटवायोस का भी यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटोकॉल भी देखें तो यहाँ पर हमारा HTTP प्रोटोकॉल यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो JPEG फाइल मतलब JPEG फाइल डिटेक्ट हुए हैं कुछ, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखो, कुछ जिप फाइल भी इंटरसेप्ट हुए हैं। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो अब मालवेयर कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक चीज़ देख लो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस IP एड्रेस से गया। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा था कि HTTP प्रोटोकॉल ज़्यादा तरीके से जो भी इंटरेक्शन हुआ है जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल का यूज हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को ही पता होगा आई थिंक कि जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल होता है वो जितने भी मलिशियस ट्रैफिक्स या मलिशियस बिहेवियर के लिए जाना जाता है, क्योंकि एक वो अनइनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो HTTP प्रोटोकॉल है मैं उसका मैं देख लेता हूँ खोल कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर http.request लगाया कि ताकि जितने भी HTTP रिक्वेस्ट है उस सबको मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, जो गेट हो या पोस्ट मेथड के थ्रू भी हो। तो यहाँ पर जब मैंने किया तो यहाँ पर देखो मुझे कुछ एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे कुछ डेटा पैकेट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि अनइनक्रिप्टेड है। तो यहाँ पर देखो कुछ थीम्स मिल रहे हैं हमें, कुछ थीम्स फाइल्स मिल रहे हैं, ओके। यहाँ पर कुछ जेक क्यूरी फाइल्स मिल रहे हैं, और आपको देखा जाए तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फाइल भी हैं, कुछ इमेजेस भी हैं। तो यहाँ से ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपने मालवेयर को फाइंड करना। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ मिल जाने के बाद मान लो कि आपके पास प्रोटोकॉल ये हो गया, आपने चेक कर लिया, और ये देखो पोस्ट में ये मिल रहा है हमें, गेट मेथड का मतलब कि हमारे सिस्टम में आया है। तो अब इसे अच्छे से हम फिल्टर कराने के लिए हम इसे एक्सपोर्ट करा लेते हैं। एक्सपोर्ट फाइल पे जाके एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट पे जाना है और HTTP पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो हमें सही तरीके से होस्ट नेम क्या है सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ये सब मिल रहा है। तो अगर मैं इसे थोड़ा जितने भी कॉन्टैक्ट टाइप जो बड़े फाइल से मैं उसको देखूँ तो यहाँ पर आप गौर से देख सकते हो कि हमारे पास इस कैप्चर के अंदर में कुछ एप्लीकेशंस फाइल्स हमें कैप्चर्स हुए हैं, ओके। और आपको भी मालूम होगा कि जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल होता है वो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे ही वर्क करता है। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जीक्यूटेबल जावा के कुछ फाइल या कुछ यहाँ पर कुछ और एग्जीक्यूटेबल फाइल के कुछ कैप्चर किए गए कुछ एप्लीकेशन फाइल, जो कि ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे मालवेयर ही हो सकते हैं।
तो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर कितने पैकेट सबके कैप्चर हुए, सारा इन्फॉर्मेशन है। तो यही हमारा मान लो मालवेयर है। अब मैं इसे एनालाइज करना चाहता है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ किसी एक फ़ाइल को ही ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसी को सेलेक्ट किया और मैं इसका रॉ फाइल आउटपुट में ले लेता हूँ। मैं सेव पर क्लिक किया और मैं अपने इसका मैं डेस्कटॉप पे ही एक रॉ फाइल जनरेट कर लेता हूँ। मैंने डिफेंडर को ऑलरेडी बंद कर रखा है, नहीं तो ये तुरंत इसे डिटेक्ट करके इसे एज ए मालवेयर फ्लैग करके इसे तुरंत बंद कर देता, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद मैं फ़िलहाल वायरसार को भी काट देता हूँ, ओके। और ध्यान रहे कि ये जो जितने भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो आप, ठीक है, ये कभी भी अपने रियल सिस्टम पे ना करें, क्योंकि ये जो फाइल्स होते हैं मान लो इन्फेक्टेड है तो हो सके गलती से एक्सट्रैक्ट हो गया, किसी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाने के बाद मोस्ट ऑफ द केस में अगर किसी तरीके का रैंसमवेयर है तो क्या पता आपके आपके मेन सिस्टम को इन्फेक्ट कर दे, आपके पूरा सिस्टम हैक हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप कभी भी इन चीज़ एनालिसिस करें, चाहे यही नहीं आप किसी भी तरीके का मालवेयर एनालिसिस करें तो आप अपने वर्चुअल मशीन या सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट का ही यूज करें, ओके। सो ये हो जाने के बाद अब मैं इसका सबसे पहले अगर ये फाइल को चाहूँ तो मैं डायरेक्ट वायरसटोटल पे अपलोड कर दूँ, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप इसे डायरेक्ट अपने वायरसटोटल पे अपलोड करते हुए कहीं किसी स्कैनर साइट पे, तो हो सके कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी लीक होने का खतरा रहे या लास्ट सबमिशन डेट भी पता चल जाए, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि आप कभी भी इसी को नहीं, आप किसी भी तरीके का फ़ाइल को जब एनालाइज कर रहे हो, उसको स्कैन करने का पार्ट आता है या आप उसको स्टैटिकली एनालाइज करना चाहते हो, कहीं भी अपलोड करके देखना चाहते हो, तो आप उसे ना अपलोड करके आप उसके हैशेस को अपलोड करके उसको स्कैन कराएं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसके हैश को ही चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप किया और मुझे देखो SHA 256 और हमारा MD5 भी हैश इसका देखने को मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, पिछले वीडियो की तरह मैं इसके हैश को स्कैन कराऊँगा। मैं कॉपी किया और सिंपली इस हैश को मैं चेक कर लेता हूँ, पेस्ट किया। यहाँ पर मैं सर्च पे आकर मैं सिंपली इसे पेस्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो मुझे यहाँ पर देखो ये पता चल जाएगा कि क्या ये किसी तरीके का मलिशियस फाइल है कि नहीं है। तो यहाँ पर यह स्कैन कर रहा है, ओके, बिंगो। यहाँ पर देखो ये कितने, ये 64 एंटीवायरस ने इसे 34 एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया है, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये मलिशियस फाइल है और ये जावा का एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मैंने ऑलरेडी बता रखा था। बाकी डिटेल्स में देखने के बाद जाने के बाद देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये एक मलिशियस फाइल है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर मैंने जो हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे मैं उनसे दोबारा से देखता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमें कुछ चैलेंजेस टाइप के मिले थे जो कि आपको ये चीज़ ढूंढ कर आपको दिखानी थी उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा था कि व्हाट इज़ द IP एड्रेस ऑफ द विंडो VM दैट गेट इफेक्टेड, इसने पूछ रखा है, सॉरी इन्फेक्टेड, इसने पूछ रखा कि कौन सा विंडो का वो VM सिस्टम था जो कि इन्फेक्टेड हो रखा था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो डायरेक्ट कि जो ट्रैफिक सारा, अगर मैं इसे ओपन करूँ और यहाँ पर जो IP एड्रेस भी आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर अगर मैं नीचे लाऊँ तो ओके, यहाँ पर आप गौर से देख सकते हो कि ये तो पोर्ट भी है, चलो ये भी काम का चीज़ है, ओके। यहाँ पर हमारा अगर IP का सेक्शन ये रहा ना, ओके, तो यहाँ पर ओके देखो यहाँ पर हमारा ये रहा सोर्स और ये रहा हमारा डेस्टिनेशन, ठीक है, जो कि इसने पूछ रखा है कि कौन सा IP एड्रेस, कौन सा आपका विंडो VM मशीन जो कि ये पिक पैक कैप्चर फाइल था जो इन्फेक्टेड है, तो हमारा ये IP एड्रेस है जो कि हमारा डेस्टिनेशन IP एड्रेस है जिसे इन्फेक्ट किया गया है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो कॉपी इसे कर लेता हूँ, ओके, कॉपी वैल्यू, और मैं इसे लाया और पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा जो इन्फेक्टेड सिस्टम है वो हमारा ये सिस्टम था, उसका IP एड्रेस ये था। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है, जहाँ से जो सिस्टम इन्फेक्ट हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन भी था कि अगर आप डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा यूज हुआ है, तो ये देखो ये भी हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट है। तो मैं चलो इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप, मैं पूरा नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो मैं इसे एक सेकेंड, डेस्टिनेशन पोर्ट 49433, तो मैं इसे भी मेंशन कर लेता हूँ 49433, ठीक है। और भी लेवल्स हैं, आप वो भी टेस्ट कर सकते हो। फिर आपसे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा चीज़ पूछ रहा है, व्हाट इज़ द होस्ट नेम। मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को पिक किया है
ठीक है, इसने पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द होस्ट नेम ऑफ द विंडो, ओके, व्हाट इज़ द होस्ट नेम ऑफ द विंडो वीएम दैट गेट इफेक्टिव। इसने होस्ट नेम पूछा है कि जो सिस्टम इन्फेक्ट है उसका होस्ट नेम क्या था, उसका मान लो सिस्टम का नाम क्या था, तो आप कैसे पता करेंगे। तो देखो इस चीज़ के लिए हमने दो चीज़ का यूज कर सकते हो आप। इसके लिए हम NVNS का यूज कर सकते हैं और हमारा DHCP का भी यूज कर सकते हैं। अब बहुत लोग NVNS को नहीं जानते होंगे कि NVNS क्या है। तो NVNS बेसिकली हम लोग बोलते हैं नेट बायोस नेम सर्वर, जो कि हमारा ये मेंटेन करता है और हमारा मैपिंग कराता है। हमारे जितने भी यूजर होते हैं, हमारे जितने भी कंप्यूटर नेम्स होते हैं जिसे हम होस्ट नेम बोलते हैं, जितने भी कंप्यूटर नेम, होस्ट नेम, इन सब को जो मैपिंग कराने का काम नेट बायोस के साथ करता है, वो इसी को हम लोग NVNS बोलते हैं। ओके, और दूसरा जो हमारा होता है उसको हम DHCP बोलते हैं, जिसको हम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की तरह आप बोल सकते हो, कि जो कि हमारा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है, जो कि क्या करता है, हमारे नेटवर्क को ऑटोमेटिकली असाइन कराता है IP एड्रेसेस को। तो हम लोग इन दो तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा वो कौन सा होस्ट नेम था। या तो चाहो तो आप इसको मैनुअली ओपन करके देख सकते भी हो, ये हमारे डेस्टिनेशन वाले IP एड्रेस के अंदर। तो इसके लिए हम लोग जो NVNS का फ़िल्टर आपको देखने को मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर NVNS टाइप करके अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये सारे NVNS का रिक्वेस्ट आ चुका है। यहाँ पर आप गौर से देखो तो एक हमारा पास होस्ट नेम यहाँ पर ये शो कर रहा है, मगर इसे मैं थोड़ा बड़े में करके दिखाता हूँ, करके थोड़ा नेट बायोस, देखिए मैंने बोला ना नेट बायोस का ही ये सर्विस यूज कर रहा है हमारा नेम सर्वर क्वेरी। ये देखो ये रहा हमारा वो होस्ट नेम, उस PC का नाम ये था। तो अगर आप किसी ऐसे आप कहीं पे काम करते हो, जॉब करते हो, जहाँ पर अगर इस तरीके का सिस्टम इन्फेक्ट हो चुका है, तो आप इस तरीके से ट्रैफिक को एनालाइज करके उसके अंदर से आप पर्टिकुलर कोई PC का पता लगा सकते हो कि कौन सा PC उस पर्टिकुलर मालवेयर से इन्फेक्ट हुआ है। सेकंड, थर्ड हमारा ये मिल गया। अब ये मान लो NVNS से हुआ, अगर मैं इसे DHCP से खोजना चाहूँ तो वो भी हमारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं DHCP प्रेस करके एंटर किया तो देखो DHCP भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट पैकेट चेक करना चाहता हूँ, ओपन किया डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यहाँ पर चेक करना होगा मैं, ओके, यहाँ पर मैक आ रहे हैं, मैक एड्रेसेस भी आ रहे हैं। ये रहा हमारा होस्ट नेम। अगर मैं होस्ट नेम को करूँ तो ये देखो, तो आप ये दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज करके आप होस्ट नेम पता लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो कि इसके बाद जो हमारा क्या था, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मैक एड्रेस ऑफ इन्फेक्टेड VM। ठीक है, तो जो हमारा इन्फेक्टेड सिस्टम था, जो कि हमारा ये वाला सिस्टम था 122 IP जिसको साइन हुआ, और ये हमारा PC था, इसका मैक एड्रेस क्या है। तो इसके लिए मैं सिंपली चाहो तो आप ओपन कर सकते हो डायरेक्ट, या नहीं तो यहाँ पे जो हमारा इन्फेक्टेड जो सिस्टम था मैं उसे ही ओपन करके चेक कर लेता हूँ। तो मान लो इसी को ओपन किया और मैक का यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमारा मैक एड्रेस आ रहा है, देख सकते हो आप, ये रहा हमारा सोर्स। ठीक है, ये जो हमारा मैक एड्रेस है वो इन्फेक्टेड सिस्टम था हमारा, उसका मैक एड्रेस ये था। तो आप मैं इसे कॉपी कर लूँ, ओके, कॉपी किया और इसे मैं पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा वो इन्फेक्टेड VM था। एंड लास्ट इन द लिस्ट ये पूछ रहा व्हाट इज़ द डोमेन नेम डिलीवर्ड द एक्सप्लॉइट किट मालवेयर। इसने पूछा कि कौन सा जो हमारा मालवेयर था वो किस डोमेन से कनेक्टिविटी कर रहा था। तो अब इसके लिए आप मैनुअली आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो, या फिर सिंपली DNS का आप यूज कर सकते हो। DNS जो कि जितने भी डोमेन्स होंगे वो सब बता देगा। तो यहाँ पर देखो इसने कुछ पैकेट्स कैप्चर कर रखे हैं। तो जैसे कि मेनली जो हमारा ये वाला जो ट्रैफिक जो ज़्यादा ये कम्युनिकेट कर रहा है वो इस वाले डोमेन से ही हो रहा है, इस वाले से। तो मैं अगर इसे ओपन करूँ, अगर मैं इसे क्लिक करके चेक करूँ तो ओके, क्वेरी था, ओके, ये देखो ये वो डोमेन है, देखो ये वो डोमेन है जो कि जो हमारा कम्युनिकेट करा रहा था। तो इस तरीके से मैं क्या करूं, ओपन कर करके आप देख सकते हो। वायरसार के अंदर और भी जो फिल्टर्स हैं जो आपके इन टास्क को और भी इजीली परफॉर्म या इजीली आपको ये चीज़ मदद कर सकते हैं।
ठीक है, कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट किया। तो मैंने ये लेवल इन्वेस्टिगेट करके इस तरीके से पता किया। आप भी इस तरीके से और भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कुछ कैप्चर फाइल, और मैंने यहाँ पर और भी चीज़ छोड़ रखे हैं। तो आप देखो इन लेवल्स का भी यूज करके और भी इन्फॉर्मेशन और भी चीज़ आप नए चीज़ सीख सकते हो। लाइक ये CTF की तरह है, ठीक है। तो ये रहा आपका, और बाकी आप इस जितने भी मैंने फ़िल्टर्स बताया, आप इन फ़िल्टर्स का यूज करके आप और भी चीज़ नए सीख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसी तरीके के और भी चीज़ सीखना चाहते हो, अगर आप कुछ नया जानना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीखना चाहते हो कि किस तरीके से हमारी साइबर सेल पुलिस और स्टेट पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ किस तरीके से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करती है, या आप कुछ नया सीखकर अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हो, तो आप हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड ओसेंट कोर्स आप परचेज कर सकते हो हमारे साइट से आकर। इसका बाय लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और ये कोर्स सेम इन्फिनिटी हैक्स पे भी है, और अभी इस कोर्स में फ़िलहाल 40% का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 2500 रुपीज़ का प्राइस था, बट अभी आपको 1500 में आपको मिल जाएगा ये कोर्स। ये दोनों डिस्काउंट आपको इन्फिनिटी हैक्स पे भी देखने को मिल जाएगा और हमारे ऑफिशियल एक्सप्लॉइट बडी साइट पे भी देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके इसमें एडवांटेज भी ये होंगे कि आपको इसमें हमारा जो सर्टिफिकेट होगा आफ्टर 2 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, आपको एक सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा एक छोटे से यूनिट टेस्ट देने के बाद। वो आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं, और प्लस आप उस सर्टिफिकेट को हमारे ही वेबसाइट पे वेरीफाई सेक्शन में वेरीफाई भी करा सकते हो। बाकी कोर्स के टॉपिक्स और सैंपल वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।